एक अधिवक्ता की हत्या हुई है बिरसा नगर में। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के इनसाइडर आउटसाइडर सभी लोग हंगामा मचा रहे हैं कि अमूल्यो कर्मकार ने हत्या कराई है। इसका राजनीतिकरण हो रहा है। मैंने डीजीपी से, मुख्यमंत्री से कहा है कि आप इस मामले को सीबीआई में भेज दीजिए, सीबीआई जांच कर ले इसकी। और अभी पूर्व मुख्यमंत्री और उनके नए दाहिने बाएं वाले गए थे वहाँ, जेबीएम से आने वाले लोग, और उन्होंने कहा है कि अमूल्यो कर्मकार को पहले अर्जुन मुंडा का संरक्षण मिलता था। अब यह चुनाव जीत जाने के बाद सरजू राय को संरक्षण मिल रहा है। जो मृतक है उसके भाई से लोगों ने ये बात कहवाया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिरसा नगर एक दिन में नहीं बसा है, न 6 महीने में बसा है। बिरसा नगर जब से बसा है और पिछले 5 वर्षों के शासनकाल में बसा है, तो किसको किसका संरक्षण था? बिरसा नगर के अलावे जो पूर्व मुख्यमंत्री जमशेदपुर के हैं, उनके इर्द गिर्द रहने वाले नवरत्न कहिए, नवग्रह कहिए, जो भी कहिए, इन सारे लोगों ने जमशेदपुर के किन किन मोहल्लों में सरकारी और टाटा स्टील की ज़मीन पर उसे बिना खरीदे ज़बरदस्ती कब्जा करके बहुमंजिली इमारतें बनाया है, नक्शा पास कराया है, उसका ज़मीन का एनओसी लिया है, खरीदा है, ये बता दें। और पिछले 5 वर्षों के शासनकाल में तो माफिया इतना मजबूत था कि मुख्यमंत्री के भाई हाजत में जो बंद था कोई व्यक्ति, एक सरदार जी, उसको बाहर निकाल के उसकी पिटाई करते थे। सड़कों पर लोग पिटाई करते थे। उनके सुपुत्र थे, आगे पीछे पुलिस की गाड़ी सायरन बजाने वाली को लेकर चलते थे। उनके विधायक प्रतिनिधि थे, वो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा करना का था, उससे रंगदारी मांग रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। तो ऐसे जो दर्जनों मामले पूर्व मुख्यमंत्री जो 6 महीना पहले तक इस क्षेत्र के विधायक थे, उनके आगे पीछे रहने वाले लोग करते थे। किसकी साथ थी उनको? अर्जुन मुंडा की थी, सरजू राय की साथ थी, किसकी साथ थी उन लोगों को? इसलिए हमने मांग किया है कि इस मामले को सीबीआई में भेज दीजिए। भाजपा के लोग कुछ नहीं कहेंगे, शासन भाजपा का है दिल्ली में। मामले को सीबीआई में भेज दीजिए जांच के लिए। और हमने जयपुर में जो ज़मीन की अनियमितताएं इनके लोगों ने की है, और बिरसा नगर में भी जो हो रहा है, 3 व्यक्तियों की हमने एक समिति बनाई है। एक रिटायर्ड डीएसपी आरके सिंह हैं, स्पेशल ब्रांच के, वो संयोजक हैं। बिरसा नगर के बबलू यादव हैं, एक टेल्को के। आरएस पांडे हैं, रविशंकर पांडे एडवोकेट हैं। ये तीनों हमको हफ्ता भर के अंदर रिपोर्ट देंगे कि पिछले किस किस समय में किस किस की माफियागिरी चली है, बिरसा नगर में अभी किसकी माफियागिरी चल रही है। और ये सारे घरों के और सारी वारदातों के पोस्टर लगेंगे चौक चौराहे पर जमशेदपुर में। चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा डूबने के लिए। जो शीशे के घर में रहता है वह दूसरे के आंगन में पत्थर फेंकने की साजिश करता है, तो क्या होता है उसका? अभी जो चीज़ें हैं सामने आएंगी और तब पता चलेगा कि जमशेदपुर में माफियागिरी, जमशेदपुर में ज़मीन की लूट, भालूबासा में बन गया एक मार्केट, नाला पर बन गया, आज भी है वो। शौचालय को तोड़कर लोगों ने भालूबासा में कार्यालय बना लिया है। ये किसने किया है? पिछले 5 वर्षों में जमशेदपुर में जो माफियागिरी हुई है, जो ज़मीन लूट हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री के रहते समय, उनके समय में कौन सा ले रहा था और कौन रोक रहा था इसको, ये बात सामने आएगी। तब पता चलेगा कि बिरसा नगर में माफिया ज़मीन वाले 6 महीने में पैदा हो गए हैं, या अर्जुन मुंडा ने उनको पैदा किया था। किसने पैदा किया था उनको? खुल कर कहें। उसके भाई से क्यों कहवा रहे हैं? और उनके सामने मृतक का भाई कह रहा है कि अर्जुन मुंडा संरक्षण दे देते। तो ये बात हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से। मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है, अगर बात निकली है तो बात को जहाँ जाना है वहाँ जाएगी।